गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमारी FA1 की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम फिर से हमारा चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। आज हम लेंगे इंग्लिश चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और वो हमारी FA1 के एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। चलो लेट अस बिगिन। क्या है चैप्टर नंबर 3 का नाम? डेफ एंड म्यूट। ओके, डेफ एंड म्यूट यानी गूंगा और बहरा। डेफ यानी बहरा, म्यूट यानी गूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग। चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाउ गेट सेट। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, देयर वॉज अ बेगर। बेगर यानी भिखारी। जो भिखारी हम हिंदी में भिखारी बोलते हैं, ओके, और इंग्लिश में बोलते हैं बेगर। तो बेगर यानी भिखारी। ही हैड अ टॉल बॉडी। वो जो भिखारी था वो एकदम लंबा था। टॉल बॉडी मतलब उसकी हाइट लंबी थी। ओके, वन डे ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मतलब जो बॉक्स आता है ना, पुट्ठा बोलते हैं हम जिसे, पुट्ठा। तो उसने एक दिन क्या किया, वो टॉल बेगर ने एक पुट्ठा लिया। देखो इसके हाथ में दिख रहा है आपको, ये इसको पुट्ठा बोलते हैं हम, ठीक है, कार्डबोर्ड। तो इंग्लिश में कार्डबोर्ड। तो एक दिन क्या किया उसने, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया कहीं से। फिर क्या किया उसने, ही रॉट ऑन इट। फिर वो पुट्ठे के ऊपर, देखो ऐसा कार्डबोर्ड का पुट्ठा लिया उसने, एक पीस लिया कार्डबोर्ड का, और उसमें उसे क्या लिखा, डेफ एंड म्यूट। उसने ऐसा लिख दिया कि मैं गूंगा और बहरा हूं। ही हैंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट। और उसने इस तरीके से डोरी बांध के अपने गले में उसको लटका लिया। देन ही सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड। फिर रोड के, एक बिजी रोड जहाँ पे बहुत पब्लिक आती जाती रहती है, वो रोड के कोने में वो लंबा टॉल बेगर बैठ गया, लंबा भिखारी बैठ गया। He put his bowl in front of him। और उसके आगे उसने इस तरीके से कटोरा भी रख लिया, ताकि जिसको भी उसको भीख देनी है वो इस कटोरे में वो पैसे या कोई भी चीजें डाल सकते हैं। Many people went up and down the road। वहां से बहुत सारे पब्लिक आ जा करती थी। Some of them took pity on the beggar। pity मतलब दया खाना। ओके, मतलब कोई हम जब भी कोई गरीब इंसान को देखते हैं तो हमें दया आती है, तो दया को इंग्लिश में पिटी बोलते हैं। दे थ्रो कॉइन इनटू द बाउल। और वहाँ आते जाते लोग उसके बाउल में कुछ कुछ पैसे डालते जाते थे। देयर वॉज अनदर बेगर, ही हैड अ फैट बॉडी। तो वहाँ पे एक भिखारी था और वो थोड़ा मोटा सा भिखारी था। ही सॉ द टॉल बेगर। उसने देखा कि जो लंबा भिखारी है, लंबा बेगर है, उसने गले में कार्डबोर्ड पहना हुआ है। ही सो हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो। उसने देखा कि गले में उसने एक कार्डबोर्ड लटकाया हुआ है। ही रन बैक इन हिज कॉटेज। और जो उसकी झुपड़ी थी वहाँ पे भाग के गया। ही रन बैक टू हिज कॉटेज। ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ही रॉट ऑन इट। फिर उसने भी क्या किया, एक पुट्ठे का टुकड़ा ले लिया और उसने उस पर क्या लिखा, आई एम ब्लाइंड। उसने ऐसा लिख दिया कि मैं अंधा हूं, मैं अंध भिखारी हूं। ऐसा उसने वो कार्डबोर्ड के ऊपर लिख दिया। ही हैंग इट ऑन हिज चेस्ट। उसने भी वो टुकड़ा अपने गर्दन पे लटका दिया। ही केम बैक एंड सेट नियर द टॉल बेगर। फिर वो घर से वापिस आया, वो बोर्ड बना के गले में लटका के, और जो टॉल बेगर था, लंबा भिखारी था, उसके बाजू में आके बैठ गया। He started shouting। देखो यहाँ पे दिख रहा है दोनों बाजू बाजू में बैठे। पहले एक अकेला टॉल बेगर बैठा था, लंबा और दुबला भिखारी, उसके बाद में वो एक मोटा भिखारी भी उसके बाजू में आके बैठ गया। ओके, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे या धार्मिक जगह पे, मंदिर पे, दरगाह पे जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बेगर्स बैठे हुए होते हैं, वो हमारे पास से पैसे मांगते हैं। ओके, तो ये भी चिल्ला चिल्ला के, जो फैट बेगर था वो चिल्ला चिल्ला के पैसे मांग रहा था। क्या बोल रहा था, आई एम अ पुअर बेगर। मैं एक गरीब भिखारी हूँ। आई एम लैम्ब। लैम्ब यानी लूला लंगड़ा। ओके, जो चल नहीं सकते उनको हम लैम्ब बोलते हैं। आई कांट वॉक। मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी। और मैं अंधा भी हूँ,
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे करके कौन बोल रहा था? तो ये वाला फैट बैगर बोल रहा था। ओके, हैव पेनी ऑन मी, तो उसने क्या बोला? हैव पिटी ऑन मी, सॉरी पिटी, हैव पिटी ऑन मी मतलब मुझ पे दया करो। ऑलमोस्ट हमने कई जगह पे देखा होगा भिखारी ऐसे बोलते हैं, दया करो, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे दे दो, मुझ पे दया करो, तो पिटी। ओके, फिर प्लीज गिव मी अ कॉइन, मुझ पे दया करो और मुझे एटलीस्ट 1 रुपये का कॉइन दे दो। गॉड विल ब्लेस यू, आप मुझे मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। ओके, ऐसे करके वो फैट बैगर जोर जोर से चिल्ला रहा था। ए यंग मैन पास दैट वे, एक दिन वहां से यंग मतलब एक अच्छा जवान लड़का वहां से पास हुआ वो रोड के ऊपर से। ओके, ही टुक आउट अ 2 रुपी कॉइन, और उसने अपने पॉकेट में से 2 रुपए का एक कॉइन निकाला। फिर क्या हुआ? ही वॉन्टेड टू गिव इट टू द टॉल बैगर, उसने सोचा कि जो लंबा वाला भिखारी है उसको दे देता हूँ। ओके, देखो ऐसे करके वो देने लगा था। ओके, तो जैसे वो देने जा रहा था तो जो फैट बैगर था वो क्या बोला? द फैट बैगर शाउटेड एट वंस, उसने जोर से चिल्ला के बोला, प्लीज डोंट गिव इट टू हिम, प्लीज डोंट गिव इट टू हिम, उसको मत दो पैसे, उसको मत दो पैसे। ही इज नॉट डेफ, ही इज नॉट म्यूट, वो बिल्कुल भी बहरा भी नहीं है और वो गूंगा भी नहीं है। ओके, ही इज ए चीट, चीट यानी धोखेबाज। तो फैट बैगर बोल रहा है कि उसको मत दो पैसे, वो बिल्कुल धोखेबाज भिखारी है, वो ना गूंगा है, वो ना बहरा है। ओके, आई एम अ पुअर ब्लाइंड बैगर, प्लीज गिव दैट कॉइन टू मी, और फिर बोलता है मैं एकदम गरीब अंधा भिखारी हूं, वो पैसे आप मुझे दे दीजिए। चेंज। द टॉल बैगर वॉज वेरी एंग्री, फिर इसको पैसे मिल रहे थे तो जो फैट बैगर था उसने मना कर दिया कि इसको मत दो। तो ये जो टॉल बैगर था, लंबा वाला भिखारी, वो एकदम गुस्सा हो गया कि अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर उसने क्या बोला? ही सेड सर आई एम नॉट अ चीट, फिर उसने वो यंग मैन को बोला, जो आदमी पैसे दे रहा था उसको बोला, अरे सर नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे करके उसने बोला। ओके, द फैट बैगर इज अ चीट, फिर उसने क्या बोला? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो जो मोटा वाला भिखारी है, फैट वाला बैगर है, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। ही कुड सी द कॉइन इन योर हैंड, देखो उसने, वो ऐसे बोल रहा है कि वो ब्लाइंड है, पर आपके हाथ में जो कॉइन है वो बैगर को दिख रहा है, तो वो अंधा कैसे हुआ? प्लीज गिव दिस कॉइन टू मी, आई एम अ पुअर बैगर, आई एम डेफ एंड म्यूट, क्या बोलने लगा? मैं बहुत गरीब भिखारी हूँ, मैं बहरा और गूंगा हूँ। जब वो बहरा और गूंगा है तो बोल कैसे पा रहा है? तो दोनों भिखारी झूठे ही थे। चलो आगे हम देखेंगे क्या हुआ। द यंग मैन लाफ्ड, फिर जो आदमी था वो हंसने लगा कि ये दोनों जो बैगर है, दोनों भिखारी है, ये दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ही सेड बोथ ऑफ यू आर चीट्स, फिर उसने बोला दोनों को कि तुम दोनों झूठे हो, तुम सही में पुअर या बैगर नहीं हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जो टॉल वाला था वो भी सुन सकता था और बोल सकता था, इसलिए वो डेफ एंड म्यूट नहीं था, और जो फैट था वो भी देख सकता था, तो दोनों बैगर झूठे थे। ही पुट द कॉइन बैक इन द पॉकेट एंड वेंट हिज वे, फिर उसने क्या किया? वो जो कॉइन था उसने पॉकेट में से निकाला था, वापस पॉकेट में डाल दिया और हंसते हंसते वहां से चला गया। ये चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको कोई गरीब की हेल्प करनी है तो आप पहले देखो कि सही में वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सही में अगर वो गरीब है तो उसी ही इंसान की हमें हेल्प करनी चाहिए। बाकी हम अगर हमको ऐसे भिखारी जैसे दिख रहे हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं कि सच बोल रहे हो। ओके, कई सारे लोग झूठ बोल के भी भीख मांगते हैं और पैसे जमा करते और कुछ काम नहीं करते, पर जिनको सही में ज़रूरत है वैसे लोगों की ही हमें हेल्प करनी चाहिए। किसको भी पैसे रोड पे नहीं देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो रोड पे घूमते भिखारी वो झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। ओके, पहला है पुट अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस। राइट और रॉन्ग है तो हमें यहाँ पे राइट और रॉन्ग करना है। ओके, चलो हम सेंटेंस रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द टॉल बैगर वॉज डेफ, जो लंबा वाला भिखारी था वो सही में डेफ था, तो नो, बिल्कुल वो डेफ, बिल्कुल वो बहरा नहीं था।
वो सिर्फ झूठ बोल रहा था। ओके चलो नेक्स्ट, द फैट बेगर वॉज ब्लाइंड। जो फैट मोटा वाला भिखारी था क्या वो ब्लाइंड था? तो नहीं, वो भी झूठ बोल रहा था। ओके दोनों बेगर झूठे थे। ओके द डेफ बेगर वॉज लैम्प, सॉरी द फैट बेगर वॉज लैम्प। क्या मोटा वाला भिखारी लैम्प मतलब लंगड़ा था? तो नो, वो बिल्कुल लंगड़ा भी नहीं था, उसमें भी वो झूठ बोल रहा था। ओके द बेगर वेर चीट्स, दोनों ही भिखारी झूठे थे, चीटर थे। तो यस, दोनों ही भिखारी झूठ बोल रहे थे, चीटिंग कर रहे थे। दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ झूठ बोल के पैसा मांग रहे थे। ओके देखो ये इस तरीके से हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? पुट टॉल और फैट इन ईच ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स दिए, इसमें या तो टॉल भिखारी का नाम आएगा, टॉल बेगर आएगा, या तो फैट बेगर आएगा। तो चलो वो हम लिखेंगे। ओके द डैश बेगर रॉट आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं। वो किसने लिखा था? टॉल बेगर ने या फैट बेगर ने? यस, फैट बेगर ने लिखा था कि मैं अंधा हूं, मैं अंध भिखारी हूं। ओके तो यहाँ पे आपको लिखना है फैट। चलो नेक्स्ट, द डैश बेगर रॉट डेफ एंड म्यूट, मैं गूंगा और बहरा हूं। ये किसने लिखा था? तो टॉल बेगर ने लिखा था, TALL टॉल। चलो नेक्स्ट, द डैश बेगर गॉट सम कॉइन, कौन से बेगर को कुछ कॉइन मिले थे? तो टॉल बेगर को, जो लंबा वाला भिखारी था उसको थोड़े से कॉइन मिले थे, मतलब थोड़े लोगों ने उसको भीख दी थी। द डैश बेगर रन बैक टू हिज कॉटेज, कौन सा भिखारी फटाफट अपने कॉटेज झुपड़ी में जाके बोर्ड बनाने लगा था? तो फैट बेगर। तो यहाँ पे लिखेंगे फैट, FAT। नेक्स्ट, द डैश बेगर सेड दैट ही वॉज ब्लाइंड, कौन से बेगर ने ऐसे बोला था कि मैं अंधा हूं? तो फैट बेगर ने। फैट बेगर ने वो यंग मैन को बोला था कि मैं अंधा हूं, पर एक्चुअली तो कोई अंधा बहरा कोई नहीं था, दोनों ही झूठ बोल रहे थे। ओके तो पहले मैं फैट, देन टॉल, टॉल, फैट, फैट। ओके तो आपको चलो कंप्लीट करना है ये। नेक्स्ट देखेंगे, हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड किसने बोले हैं वो हमें लिखना है। ये सेंटेंस किसने बोले हैं वो हमें लिखना है। पहला है आई एम लैम्ब, मतलब मैं लंगड़ा हूं। तो किसने बोला था ये? तो फैट बेगर, द फैट बेगर, द फैट बेगर। थोड़ा लाइन के बाहर जाएगा तो भी चलेगा। ओके चलो नेक्स्ट है, ही इज अ चीट, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सॉरी यहाँ पे ए आएगा। तो ये भी किसने बोला था? तो ये भी फैट बेगर ने बोला था। जब वो यंग मैन वो टॉल बेगर को जब कॉइन डाल रहा था तो जो फैट बेगर था उसने चिल्ला के बोला कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। तो यहाँ पे आएगा द फैट बेगर वापिस, फैट बेगर, BEGGAR बेगर। फिर ही इज नॉट डेफ, ये कोई बहरा नहीं है। तो ये किसने बोला था? ये भी फैट बेगर ने बोला था कि ये झूठा है, ये कोई बहरा नहीं है। तो यहाँ पे भी आएगा फैट बेगर। चलो नेक्स्ट, गॉड विल ब्लेस यू, आप मुझे कॉइन दोगे तो गॉड आपको ब्लेस करेगा। ओके मतलब आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये कौन बोल रहा था? तो ये भी फैट बेगर ही बोल रहा था। तो इसमें भी आएगा द फैट बेगर, BEGGAR फैट बेगर। लास्ट में बोथ ऑफ यू आर चीट्स, तुम दोनों ही झूठे हो। ये डायलॉग किसने बोला था? तो ए यंग मैन, YOUNG, यंग, MAN, मैन, मतलब जो यंग मैन था उसने बोला कि तुम दोनों ही झूठे हो। ओके तो पहले चार में आएगा द फैट बेगर, द फैट बेगर, फैट बेगर, फैट बेगर। ओके लास्ट में सिर्फ आएगा ए यंग मैन। चलो नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच, यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग सही है, करेक्ट है, उसमें सिर्फ आपको सर्कल करना है, बाकी के स्पेलिंग गलत है। तो पहला है डेफ, तो डेफ का स्पेलिंग होता है DEAF डेफ।
तो ये वाला स्पेलिंग हमारा राइट है, बाकी के ये तीनों रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड का स्पेलिंग होता है BLIND, तो BLIND, तो ये रहा हमारा ब्लाइंड का स्पेलिंग, बाकी के तीनों स्पेलिंग गलत है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग बेगर। तो बेगर का स्पेलिंग होता है BEGGAR, बेगर, तो ये रहा हमारा राइट स्पेलिंग, बाकी के स्पेलिंग रॉन्ग है। नेक्स्ट है पीपल। ओके, तो पीपल का स्पेलिंग होता है PEOPLE, ये हमारा राइट स्पेलिंग है। तो वो कहाँ पे है, ये रहा PEOPLE, पीपल, बाकी के तीनों गलत है। उसके बाद है एंग्री। तो एंग्री का राइट स्पेलिंग होता है ANGRY, एंग्री, मतलब गुस्सा आना। ओके, तो एंग्री का ये वाला स्पेलिंग राइट है, बाकी के तीन स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे जो भी राइट स्पेलिंग है उसको आपको सिर्फ सर्कल करना था। तो पहला है डेफ, ब्लाइंड, बेगर, पीपल, एंग्री, ये हमारे 5 राइट स्पेलिंग हमने सर्कल कर दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिंगुलर प्लूरल मतलब एक का बहुवचन हमको लिखना है, सिंगुलर का प्लूरल हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक कॉइन, तो कॉइन का हमें प्लूरल लिखना है, बहुवचन लिखना है, तो कॉइन का हो जाएगा कॉइन्स। चलो लिखते हैं। कोई कोई ऐसे स्पेलिंग होते हैं जिसमें हम SES लगा के एक वचन का बहुवचन, सिंगुलर का प्लूरल कर देते हैं, पर कोई कोई वर्ड या स्पेलिंग ऐसे होते हैं जिनमें उसका पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं किसका स्पेलिंग चेंज होता है, किसमें E या ES हम लगाएंगे। ओके, तो पहला है कॉइन, तो कॉइन का हो जाएगा कॉइन्स, COINS, इसमें सिर्फ हमने S लगाया है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा मैन, तो मैन का हो जाएगा, उसको भी हम मैन ही बोलेंगे, पर ये एक की बात हो रही है, एक, ये मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो उसको हम बीच में ई लगा देंगे। ओके, बीच में ई लगा दिया मतलब मोर देन वन हो गया। ओके, तो मोर देन जब वन हो तो बीच में ई लगाने से वो मैन हो गया, मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल फॉर्म हो गया। फिर बॉडी, सॉरी बेबी, BODY, बॉडी, तो बॉडी है यहाँ पे, तो Y जो है वो कट हो जाएगा, Y के जगह पे लगाएंगे I और पीछे लगाएंगे ES, तो हमारा स्पेलिंग बन जाएगा BODIES, बॉडीज। ओके, चलो नेक्स्ट है पीस। पीस का हो जाएगा पीसेस, क्योंकि ऑलरेडी पीछे ई है तो हम सिर्फ S लगाएंगे, PIECES, पीसेस। चलो नेक्स्ट है रुपए, तो रुपए का हो जाएगा रुपीज, तो RUPEES, रुपीज। फिर नेक्स्ट उसके बाद लास्ट है बेगर, तो बेगर में भी सिर्फ पीछे S लगेगा, वो हो जाएगा बेगर्स, BEGGARS, बेगर्स। ओके, चलो तो ये हमने सिंगुलर का प्लूरल किया है यहाँ पे, कॉइन का कॉइन्स, मैन का मैन, बॉडी का बॉडीज, पीस का पीसेस, रुपए का रुपीज, बेगर का बेगर्स। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है, मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, जो एक दूसरे के मीनिंग है उसके साथ हमको मैच करना है। ओके, चलो देखो, डेफ का मीनिंग होता है नॉट एबल टू हियर, जो इंसान सुन नहीं सकता उसको हम बोलते हैं डेफ। उसके बाद है म्यूट, म्यूट मतलब जो बोल नहीं सकता उसको बोलते हैं म्यूट, तो ये रहा म्यूट, नॉट एबल टू स्पीक। ओके, नॉट एबल टू स्पीक, तो यहाँ से लेके इस तरीके से लाइन आपको यहाँ पे जोड़नी है। फिर नेक्स्ट है ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकता। ओके, तो ब्लाइंड का मीनिंग तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी उसके एग्जैक्ट सामने, नॉट एबल टू सी, जो इंसान देख नहीं सकता उसको हम ब्लाइंड बोलते हैं। फिर लैम्ब, लैम्ब मतलब जो लंगड़ा होता है, इस तरीके से
जिसको पैर या हाथ नहीं होता उसको हम लैम्ब बोलते हैं, तो चल नहीं सकता, ओके, जिसका पैर नहीं होता है वो, तो लैम्ब। नॉट एबल टू वॉक, तो एग्जैक्ट उसके सामने ही है कि लैम्ब मतलब नॉट एबल टू वॉक। फिर साइलेंट, तो नॉट स्पीकिंग, मतलब जो कुछ भी बोल नहीं रहा है उसको हम बोलते हैं साइलेंट, ओके। नेक्स्ट है चीट, नॉट ऑनेस्ट, मतलब धोखेबाज, ओके। चीट यानी जो धोखा देता है। तो इस तरीके से हमें मैच करना है। आपको अगर बहुत मेसी लग रहा है तो यहाँ पे आप नंबर दे के भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, फाइंड इन द लेसन द पास्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब्स। यहाँ के इसके हमें पास्ट फॉर्म लिखने हैं, ओके। चलो लिखेंगे हम, सिट का सेट, SAT सेट, गो का हो जाएगा वेंट, WENT वेंट, सी का हो जाएगा सॉ, फिर हैज का हो जाएगा हेड, पास्ट फॉर्म में लिख रही हूं बच्चों सबके, टेक का हो जाएगा टुक, राइट का हो जाएगा रॉट। पास्ट मतलब जो चीज हम कर चुके, जो चीज हो गई उसको हम पास्ट बोलते हैं, ओके। फिर है हैंग तो हंग, फिर थ्रो तो थ्रू, ओके। ये जो सारे वर्ड्स है वो है पास्ट टेंस, मतलब जो चीजें हो चुकी वो हमने लिखी है, इसलिए इसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे, ओके। सिट, सेट, गो, वेंट, सी, सो, हैज, हेड, टुक, टेक, टुक, राइट, रॉट, हैंग, हंग, थ्रो, थ्रू, ओके। तो ये हमने पास्ट टेंस के वर्ड लिखे हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो सही सेंटेंस है उस पे हमें टिक करना है, और जो सही नहीं है उसको हम क्रॉस करेंगे। 1 रुपी कॉइन, ओके, और यहाँ पे है 1 रुपीज कॉइन। तो जब एक कॉइन की बात हो रही है तो हमें एस करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है, और जो सेकेंड है वो है रॉन्ग। और 2 रुपी कॉइन और 2 रुपीज कॉइन, तो नहीं, 2 रुपी का भी एक ही कॉइन होता है, तो हमें चैप्टर में दिखा रहा था यंग मैन एक ही कॉइन दे रहा था, तो यहाँ पे भी आएगा 2 रुपी कॉइन है वो राइट है, और ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 रुपी नोट और 1 रुपीज नोट, तो इसमें भी सेम, कि जब हमेशा याद रखना, देखो ए जो होता है ए, उसे हम अ से भी साउंड प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब एक की बात हो रही है तो उसमें एस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है, सेकेंड है वो रॉन्ग है। चलो फोर्थ में, 5 रुपी नोट, यहाँ पे भी है सेम, 5 रुपी नोट और 5 रुपीज नोट, तो यहाँ पे भी हमें एस की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। चलो फिफ्थ लास्ट, 50 पैसा कॉइन, तो यहाँ पे भी सेम है, ओके, और उसका कॉइन एक ही आता है 50 पैसा वाला, तो फर्स्ट सेंटेंस इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, ओके। तो याद रखना, जब हम एक चीज की बात कर रहे हैं तो उसमें एस नहीं आएगा। जब हम मोर देन 1 की बात करते हैं, एक से ज्यादा, तभी हम एस, ई एस, ये सब वर्ड्स हम इंक्लूड करते हैं। इसमें सब ए मतलब एक की ही बात हो रही है, तो एस वाले वर्ड्स की जरूरत नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट, ग्रामर इन यूज, अब हम देखेंगे ग्रामर, ओके। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड और। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप के बाद दूसरा, मतलब ये 2 सेंटेंस हो गए। कभी भी बीच में फुल स्टॉप आता है मतलब वो 2 सेंटेंस हो जाते हैं, ओके। चलो देखो यहाँ पे क्या करना है, एंड और लगा के और सेंटेंस को हमें एक करना है, फुल स्टॉप हटा देना है, ओके। चलो मैं देखो रीड करके दिखा देती हूँ। आई एम डेफ, एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। आई एम म्यूट, तो इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है, ओके।
तो क्या बन जाएगा, आई एम डेफ एंड म्यूट। आई एम जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, आई एम नॉट डेफ, आई एम नॉट ब्लाइंड। मैं ना तो बहरा हूँ ना मैं गूंगा हूँ, तो उसमें लिखेंगे और आई एम नॉट डेफ और म्यूट। आई एम नॉट कट हो जाएगा। ओके, द बेगर इज लैम्प, ही इज ब्लाइंड। तो द बेगर इज लैम्प एंड ब्लाइंड। फिर नेक्स्ट, द बेगर इज नॉट लैम्प, ही इज नॉट ब्लाइंड। तो उसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, द बेगर इज नॉट लैम्प और ब्लाइंड। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को सिर्फ रीराइट करना है। ओके, चलो देख लो फिर से, आई एम डेफ एंड म्यूट, आई एम नॉट डेफ और म्यूट। द बेगर इज लैम्प एंड ब्लाइंड, द बेगर इज नॉट लैम्प और ब्लाइंड। ओके, चलो नेक्स्ट, fill in the blanks with is, am, are। is, am, are को लगा के हमें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो किस तरीके से होगा, चलो देखते हैं। ओके, जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात करें तो हम आर लगाते हैं। ओके, जब एक चीज़ की बात हो रही है तो इज, और आई के पीछे हमेशा लगता है एम। चलो, तो शी डैश लैम्प, शी कांट वॉक। तो शी एक की बात हो रही है तो हम लिखेंगे इज, शी इज लैम्प, शी कांट वॉक। ही डैश डेफ, ही कांट हियर। ओके, तो वो सुन नहीं सकता, क्यों, क्यों बहरा है। तो यहाँ पे भी एक ही मतलब एक की ही बात हो रही है, तो इधर भी हम करेंगे आई एस इज। और नेक्स्ट है आई डैश इल, आई कांट गो टू स्कूल। आई के साथ हमेशा हम पीछे लगाते हैं एम। ओके, तो यहाँ पे आएगा एम, आई एम इल, आई कांट गो टू स्कूल। चलो नेक्स्ट, दे डैश ब्लाइंड, दे कांट सी। दे यानी मोर देन वन। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब हम दे वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो तो तभी हम पीछे लगाएंगे आर। तो दे आर, ए आर ई आर, दे आर ब्लाइंड, दे कांट सी। मतलब उन लोग सभी अंधे हैं, उनको दिख नहीं रहा है। और यू, तो जैसे हमेशा आई के पीछे एम लगता है तो यू के पीछे भी आर लगता है। ओके, तो यू आर, आई एम, यू आर, ये एक सीक्वेंस है जो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, यू आर लेट, यू कांट कैच द ट्रेन। आप लेट हो, आप अब ट्रेन पकड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, आज हमने चैप्टर रीडिंग भी कंप्लीट किया और उसकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा है, वो अभी हम स्किप करेंगे, वो हम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है और इसका जो सब चैप्टर है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। मैम ऊपर कीजिए। और जाने दीजिए। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। ओके, क्या है इसमें, क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन करना है, कलर इन द शेप, नेम द शेप। यहाँ पे कुछ शेप दिए हुए हैं। ओके, देखो ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। तो इस तरीके से आपको 1 से लेके डॉट को ज्वाइन करके इसके अंदर कलर करना है और शेप का आपको नाम भी लिखना है। ऑलरेडी नीचे कलर भी दिया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है। स्क्वायर में ऑरेंज करेंगे, ट्रायंगल में पर्पल करेंगे, रेक्टेंगल में ब्राउन और सर्कल में येलो। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी भी करनी है। नेक्स्ट, ये हमारा सब चैप्टर है न्यू शूज। तो ये जो हमारा सब चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट है। ये चैप्टर को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये हमारा सब चैप्टर है। ओके, तो आज जो मैंने आपको समझाया, आई होप वो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क यही है कि जो भी हमने किया है आज के लेक्चर में, वो पूरा ही वर्क आपको आपकी टेक्स्ट बुक में विद गुड हैंड राइटिंग कंप्लीट करना है। और 1 टाइम आपको आपकी जो एक्स्ट्रा बुक है स्कूल की, उसमें आपको लिखना है।
ओके। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, किड्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। मॉर्निंग 12 o'clock तक सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं ताकि आपकी डाउट आप सॉल्व कर सके। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।